बुराड़ी विधानसभा के अजीत बिहार में स्थित शक्ति एन्क्लेव की मुख्य सड़क बदहाल स्थिति के चलते स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी। आए दिन यहां पर सड़क हादसे हो रहे थे और कई बार झील सेफ्टी वॉल बाउंड्री न होने के चलते झील में वाहन गिर जाते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय लोगों ने 8 साल संघर्ष किया और समस्या संबंधित समस्या पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। बुराड़ी अजीत बिहार के शक्ति एन्क्लेव अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पिछले 8 साल से लगातार संघर्ष किया और इस मुख्य सड़क को बनवाने के लिए कई बार पत्राचार भी किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। हालांकि सड़क का उद्घाटन करीब 6 महीने पहले स्थानीय विधायक संजीव झा द्वारा किया जा चुका था और सड़क निर्माण शुरू न होने के चलते स्थानीय जनता सड़क की बड़ी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन स्थानीय विधायक संजीव झा द्वारा अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सर नमस्कार, मैं राजकुमार ओझा अजीत बिहार RWA का प्रधान हूँ और काफ़ी दिनों से हम लोग समाज सेवा करते हैं। आज हम लोग को यहाँ रहते रहते 25 साल बीत गए हैं और आज इस रोड का काम शुरू हुआ है। झील की इस दीवार का बनना है। पिछले कुछ दिनों पूर्व यहाँ एक गाड़ी गिर गई थी जिसमें कुछ लोगों के जान पे बनाई थी। ये रोड का सौंदर्यीकरण या निर्माण करवाना बहुत ही विधायक जी द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। इसका हम लोग तहे दिल से कई RWA के लोगों की तरफ से हम लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरी एक मांग इतनी ज़रूर है कि ये झील जो है वो लाखों लोगों के लिए जीवन का विषय है। लोग अपने घरों में से बड़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं निकल के आके इस झील पे बैठती हैं और देखिए कितनी सुंदर झील है। ऐसी झील आसपास कहीं नहीं है। ऐतिहासिक झील है और मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। कभी इस झील में लोटस के फूल होते थे, कमल के फूल, मैंने खुद देखा हुआ है। 25 साल पहले लोटस के फूल होते थे। आज बड़ी सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ इसके अंदर। अगर इस झील का इस रोड के साथ सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है तो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जो उनका मौलिक अधिकार भी है और बुनियादी ज़रूरत भी है। धन्यवाद। शक्ति एन्क्लेव की RWA ने बताया कि टूटी हुई सड़क के चलते इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक कई बार सड़क हादसे के शिकार हो जाते थे। कई बार सड़क में बड़े गहरे खड्डे होने के चलते वाहन डिस्कनेक्टेड होकर सड़क के बराबर में बनी झील के अंदर गिर जाते थे। एक कार चालक भी इस झील में कार लेकर ही गिर गया था, जिसके बाद उसकी जान पर बन आई। इस समस्या को लेकर यहाँ के लोग पिछले कई सालों से परेशान थे, लेकिन अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद यहाँ के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले इस झील की उस सेफ्टी वॉल बाउंड्री को बनाया जाएगा, उसके बाद इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क की कनेक्टिविटी करीब ऐसे 7 कॉलोनियों से होगी। आप अपना नाम बताइए। मुन्नालाल जी। मुन्नालाल जी, जो सड़क का काम चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है सड़क से तो। आने जाने का कई कॉलोनियाँ 2-3 कॉलोनियाँ जुड़ती हैं इसके साथ। और ये रोड टूटी होने के कारण से ये यहाँ आना जाना दिक्कत हो रही थी। अब बन जाएगी तो बहुत ही बढ़िया होगा। अच्छा, हाँ। इसका विधायक ने उद्घाटन किया है किसने? विधायक ने अब मेरे साथ हाँ किया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये जो पहले टूटा हुआ था तो इसमें निकलते हुए आते जाते कितना डर रहता था? बहुत डर लगता था। जरा से नजर सूख जाए तो झील में गिर जाएंगे या रोड ही खसक जाएगी सारी। अच्छा। बाइक का झटका लगे तो रोड खिसक जाए तो सारा ही खतरा है। आपका नाम बताइए सर। सर मेरा नाम अमित सक्सेना, साईनाथ फाउंडेशन NGO अध्यक्ष। ये जो समस्या थी यहाँ पर कई वर्षों से देखने को मिल रही थी, बताया जा रहा है सर। आप कितना फ़ायदा होगा और कितना संघर्ष किया आप लोगों ने? सर देर आए दुरुस्त आए, बहुत हमने संघर्ष करा इस रोड के लिए, झील के लिए। रोड का कई बार फंड भी पास हुआ, एक बार और भी हुआ, इसका दीवार का कैंसिल हो गया। लेकिन अब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा विधायक श्री संजीव झा जी और साथ में हमारे सन्नी उपाध्याय भाई जो इसका फंड पास कराए, रिलीज कराए और उसके बाद ये 6 महीने पहले उद्घाटन कराया। हमने तो हिम्मत ही तोड़ दी कि उद्घाटन होने के बाद काम शुरू होगा या नहीं होगा, लेकिन अब 3 दिन से काम चालू है रेगुलर यहाँ, तो आशा की किरण नज़र आ रही है। ये रोड नहीं है, कम से कम 4 कॉलोनी को जोड़ती है। सत्य विहार, अजीत विहार, सत्य विहार पार्ट 2, ये पूरा कौशिक एन्क्लेव मेन फिरनी रोड है इसका, ये एंट्री रोड, इंटरनेशनल रोड। तो बहुत ही कनेक्टिविटी वाला रोड है। यहाँ तक कोई निकलने को तैयार नहीं होता था क्योंकि रोड टूटी हुई थी। कई बार हादसे हुए बड़े बड़े, गाड़ी गिर गई, कई बार बाइक गिर गई, कई बार साइकिल वाले कोई गिनती ही नहीं है। और रात में यहाँ कोई कीड़े मकोड़े का डर रहता था, बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ कि आज ये रोड बन गई। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक श्री संजीव झा जी का एक बार, कि मैं चाहूँगा विधायक संजीव झा जी से कि जैसे ये रोड बन रही है या दीवार बन रही है, इसके साथ साथ में झील का भी सुंदरीकरण जल्द से जल्द हो सके, उनके हाथ में कुछ हो सके तो।
धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि विधायक संजीव झा द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। लगभग 65 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य होगा। साथ ही अब यहाँ के लोगों की मांग है कि सड़क के निर्माण कार्य के साथ साथ झील का भी सुंदरीकरण किया जाए ताकि यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग सकें।